confirmed deceased, and we have approximately two dozen that are seriously injured. Okay, thank you. तो पुलिस अभी यही कंफर्म कर रही है कि 6 लोगों की जान गई है और लगभग 24 लोग जख्मी हैं। ये पुलिस ने अभी जानकारी दी, आधिकारिक तौर पर जो सूचना मिल रही है। लेकिन चूंकि कई लोगों को गोलियां लगी हैं, कईयों की हालत क्रिटिकल है, नाजुक है, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो बहुत ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और अमेरिका में देखिए गन कल्चर का एक और साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। हालांकि इसे लेकर हाल में ही एक कड़ा कानून भी बनाया गया। आपको याद दिला दूं मैं कि पिछले साल भी इस परेड के दौरान गोलीबारी की घटना हुई थी और तब भी 18-19 लोगों की जान चली गई थी। और इस साल फिर देखिए एक बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस जो अभी जानकारी दे रही थी उसके मुताबिक 6 लोगों की जानकारी है कि उनकी जान गई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ चुका है। हमें यह सूचना मिल रही है कि लगभग 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि शिकागो पुलिस का दावा यही कि 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है, चिंता वाली बात, कि लगभग 24-25 लोग अभी भी जख्मी हैं और चूंकि उन्हें गोली लगी है, कईयों की हालत नाजुक है। ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर लोग गुजर रहे थे परेड के दौरान और वहां बैठे लोग मोबाइल में वो तमाम वीडियो शूट कर रहे थे। अचानक से गोली चलने की आवाज आती है, अंधाधुंध फायरिंग हुई। अब तक की सूचना के मुताबिक किसी ऊंचाई वाली जगह से, यानी पास में किसी छत से, किसी बिल्डिंग से यह गोली चलाई गई है। और एक खबर यह भी मिल रही है कि सुबह 10 बजे के आसपास परेड शुरू होती है और 10:10 पर यह घटना। तो आई कांट बिलीव इट, ये साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे, एक मासूम वहां पर चीखता हुआ बच्चा, चीखता चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था। ये देखिए किस तरीके से बदहवासी में वो भागा वहां से। चूंकि बताया जा रहा है, अब तक की जो जानकारी है, अपुष्ट जानकारी, उसके मुताबिक पास में ही किसी इमारत से गोली चलाई गई है और कई राउंड वहां पर गोली चली। तो जो लोग वहां पर परेड देख रहे थे वो भी भागे और जो लोग इस परेड में हिस्सा ले रहे थे, शामिल हो रहे थे, वो भी वहां से अचानक भागने लगे। और पुलिस ने फिलहाल अब पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया हुआ है। चप्पे चप्पे पर सघन जांच पड़ताल जारी है। तमाम सुराग सबूत जुटाए जा रहे हैं। कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की आशंकाएं हैं। सवाल यही कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद, जिसने भी गोली चलाई आखिर क्यों ऐसा उसने किया, इस तरह की हरकत को उसने क्यों अंजाम दिया, कौन है वो शख्स, क्या कोई सिरफिरा है, क्या किसी से वो बदला लेना चाहता था, क्यों आखिर इस तरह की घटना कोई करेगा। परेड में शामिल लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं और ये अब आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। दरअसल अमेरिका में जो पुलिस है वो आसमान से भी कार्रवाई करती है हेलीकॉप्टर के जरिए। तो उसी दौरान जो तस्वीरें ली गई हैं वो आप देख रहे हैं, आसमान से ली गई ये तस्वीरें, ये वीडियो जो आपके सामने है। पुलिस वहां पर भारी संख्या में मौजूद, भारी सुरक्षा बल और चारों तरफ से पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया गया है। ये जो हाईलैंड पार्क का इलाका है, जो शिकागो का उपनगर इसे आप कह सकते हैं, वहां की घटना है। ये देखिए आप पुलिस की वहां पर गाड़ियां, और जब अफरा तफरी मची तो आसपास बिखरा हुआ सामान यहां पर नजर आ रहा है। तो अमेरिका के शिकागो में शूट आउट की सूचना, अभी की सबसे बड़ी खबर। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। प्रणय, कुछ और अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए अभी भी जो है एक्टिव शूट आउट सिचुएशन से पूरी तरह ये खत्म नहीं हुई है। अभी भी उस पूरे इलाके को कॉर्डन करके और वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ स्कैनिंग भी की जा रही है। अखिलेश, आप देख सकते हैं स्निफर डॉग्स के साथ साथ जो पुलिस के दस्ते हैं उन्होंने उस पूरे हाईलैंड पार्क का जो वो रूट था जिसके ऊपर परेड निकल रही थी उसे फिलहाल घेर लिया है। लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है और फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने सुना, पुलिस अधिकारियों ने इस चीज की तस्दीक की है कि 6 लोगों की इसके अंदर मौत हुई और करीब 24 लोग घायल हैं, जिनको हाईलैंड पार्क हॉस्पिटल के अंदर फिलहाल भर्ती कराया गया है। और साथ ही इस पूरे इलाके को इस समय खंगाला जा रहा है कि इसमें कुछ और हमलावर तो नहीं हो सकते हैं। और ये करीब 2 घंटे पहले की घटना है जब इंडिपेंडेंस डे की परेड निकल रही थी। लोग जश्न के माहौल के अंदर सड़कों पर निकले हुए थे। जश्न को देखने के लिए भी वहां बहुत सारी संख्या में लोग मौजूद थे और अचानक फायरिंग शुरू हो गई और इसके कारण ये भगदड़ की जो तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के दर्शकों को आप दिखा भी रहे हैं, ये वो इस वक्त की तस्वीरें हैं जिस समय अचानक लोगों ने गोलीबारी की आवाजों के बाद भागना शुरू कर दिया।
और उसके बाद अफरा तफरी की तस्वीर बिल्कुल नजर प्रणय, और आने ये जो लगी। जश्न हाईलैंड का पार्क- माहौल था वो मातम में बदल गया। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा कुछ और ताजा जानकारी के लिए। तो अभी की ये सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, इस पर हमारी नजर आगे भी बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. अब बस 4 क्लिक्स में पाइए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी योनो के साथ, वो भी बिना किसी ब्रांच विजिट के। आज ही एसएमएस करें एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। बार बार बदहजमी, एसिडिटी और गैस, प्रॉब्लम आप में, आपका कमजोर पाचन। ये देखिए, झंडू पंचारिश के 2 चम्मच सुबह शाम करे 7 पाचन केंद्र को जड़ से मजबूत, और 4 हफ्तों में पेट की तकलीफें गॉन। करो पाचन स्ट्रांग। याद रखिए, लंबी रात के लिए 2 चम्मच सुबह शाम 4 हफ्ते। मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट रखता हूं। मैं एबीपी न्यूज देखता हूं। एबीपी न्यूज के 273 मिलियन दर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर अभी की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अमेरिका से इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी आ रही है सामने। शिकागो में फायरिंग की सूचना है, शूटआउट। शिकागो पुलिस का दावा 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। और ये देखिए, फ्रीडम डे परेड के दौरान ये गोलीबारी हुई। आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे किस तरीके से चीख पुकार मच गई। और ये जो दूसरी तस्वीर अभी जो देख रहे हैं आप वीडियो, पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। और इस वक्त ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं शिकागो से एबीपी न्यूज पर। अब तक की जानकारी के मुताबिक पास की ही किसी इमारत से फायरिंग की गई, गोली चलाई गई। जब वहां से ये फ्रीडम डे परेड में लोग निकल रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, उसी दौरान गोली चलाई गई है। और चूंकि कई राउंड गोली चलाई गई, ऐसे में 6 लोगों की तो मौत हो गई है। इसकी तस्दीक, इसकी पुष्टि कर दी गई है पुलिस की तरफ से। लेकिन बताया जाता है कि लगभग 2 दर्जन 24 लोग घायल हैं। अब 24 लोग जो घायल हैं उनमें से कईयों की हालत नाजुक है, क्रिटिकल है। फिलहाल उन्हें वहीं आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो हो सकता है कि आंकड़ा मौत का बढ़ भी जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और अमेरिका का जो गन कल्चर, जिससे जुड़ी इस तरह की जानकारी अक्सर आती है, वहां से एक बार फिर से ऐसी ही घटना। लेकिन इस बार मृतकों की संख्या ज्यादा है। 6 मौत की पुष्टि तो पुलिस कर भी चुकी। ये इलिनॉय प्रांत आपको मैं बता दूं, जहां पर शिकागो शहर, वहीं पर एक उपनगर है हाईलैंड पार्क, जहां पर यह घटना घटी है। शिकागो बहुत बड़ा शहर, अमेरिका का आधुनिक शहर। अगर बड़े शहरों के लिहाज से आप देखें तो तीसरे नंबर पर आता है शिकागो वहां यूएस में। और यहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है, 30 लाख से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं जहां पर यह घटना घटी। और आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। आप सोचिए उस दौरान आखिर कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो शख्स जिसने ऐसी करतूत को अंजाम दिया है? क्या कोई सिरफिरा है, किसी तरीके का कोई वो बदला लेना चाहता था? क्यों आखिर उसने निहत्थे मासूम लोगों पर इस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चला दी, बिना ये सोचे कि उसमें बच्चों की जान जा सकती है, बड़ों की जान, बुजुर्गों की जान, किसी की भी जान जा सकती है। यानी किसी एक व्यक्ति विशेष से तो वो बदला नहीं लेना चाहता होगा, ये बात साफ नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से वहां भीड़ पर गोली चलाई गई, परेड में जो लोग गुजर रहे थे, और ये आप देख रहे हैं वहां पर आसमान से ली गई जो तस्वीरें हैं, वो वीडियो सामने आ रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, ये जो पूरा शहर है शिकागो का, ये वो हिस्सा, हाईलैंड पार्क का हिस्सा, जहां पर आज ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, वहीं की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान से ली गई तस्वीरें, किसी ड्रोन से या फिर जो पुलिस वाले वहां पर इस वक्त चौकसी कर रहे होंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, वहां से ली गई तस्वीरें। हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। नतीजा यह कि लगभग 6 लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे बड़ी जो चिंता है, जो लोग घायल हैं उन्हें लेकर कि आखिर उनकी हालत अब कैसी है। अभी तक जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, छन छन कर वहां से जानकारी आ रही है, ये जो हमलावर है वो वहीं पास में किसी ऊंची जगह पर, यानी किसी इमारत पर था, और वहीं से घात लगाकर उसने हमला किया, दनादन उसने गोलियां बरसाई। हालांकि अभी कई सवाल हैं कि हमलावर क्या एक था या और भी लोग थे, उनका मकसद क्या था, क्यों आखिर इस तरीके से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं, वो भी आजादी के जश्न के दौरान, फ्रीडम डे परेड, और उसी दौरान गोली चलाई गई।
पिछले वर्ष भी इस तरह की घटना हुई थी जब फ्रीडम डे परेड पर गोली चलाई गई थी, उस दौरान भी, और तब 19 लोगों की जान गई थी। और आज की इस घटना में 6 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। करीब 24 के आसपास लोगों की संख्या जो कि घायल हैं और वहीं पास के अस्पतालों में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो अमेरिका के इलिनॉय प्रांत की यह बड़ी घटना है जहां पर हाईलैंड पार्क में परेड के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी हमें मिलेगी, कुछ अपडेट होगा, आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बाकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लीजिए। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक, जो पेंट नहीं पेंट प्लस है। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। धुलाई प्रारंभ करें। फर्स्ट वाइटैलिटी I-T20 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, गुरुवार 7 जुलाई रात 9:30 से। अप डाउन, हिट फ्लॉप, हीरो जीरो, हटाओ बीता कल, विजॉन से जीतो अगला पल। विजॉन फोम दे स्मूथ बटरी कूल एहसास और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम का विश्वास। हटाओ बीता कल, विजॉन से जीतो अगला पल। नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन के एक नए सीजन में आपका स्वागत है। दुनिया बदल रही है और इस दुनिया के बदलाव में भारत कहां खड़ा है? इंग्लैंड से यहां ऑक्सफोर्ड से इस खास सीरीज में हर बारीकी को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए परिवर्तन मेरे साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार। विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 99 वोट पड़े। विश्वास मत की वोटिंग में आज 21 विधायक गैर हाजिर रहे। एसपी के 2 विधायक समेत 3 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कोई देर से पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया था, तो एसपी ने औरंगाबाद का नाम बदलने के विवाद में वोटिंग नहीं की। विश्वास मत हासिल कर सदन में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, उद्धव के सामने मेरे साथ नहीं हुआ था अच्छा बर्ताव। शिंदे ने कहा, उद्धव का फोन मुझे आया था, पूछा कहां जा रहे हो, कब आओगे, तो मैंने कहा पता नहीं। विश्वास मत में जीत के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं आया और साथ में एकनाथ शिंदे को लाया। फडणवीस बोले, ये ईडी सरकार है, ईडी यानी एकनाथ और देवेंद्र सरकार। आज वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर ने भी एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में वोट किया। उनकी वोटिंग के दौरान उद्धव गुट ने वोटिंग की। संतोष लक्ष्मणराव बांगर, AK 40। एकनाथ शिंदे सरकार की जीत पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, असली शिवसेना हमेशा बनी रहेगी। आदित्य ने स्पीकर के चुनाव को भी गलत बताया। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा। जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं
कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा 6 महीने में शिंदे सरकार गिर जाएगी। पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों को मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी करने के लिए कहा है। पवार के बयान पर शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग। शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। विधायकों के मन में डर बैठाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना ये राष्ट्रवादी दल के नेता की मजबूरी है। अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा का नेता विपक्ष बनाया गया। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की सुरक्षा पर शिवसेना ने फिर उठाए सवाल। संजय राउत ने कहा, आतंकी कसाव को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली। विधायकों को जिस तरह सदन लाया जा रहा है, कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का सबसे सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में कार के अंदर हथियारों के साथ नाचते दिखे हत्यारे। दावा है कि इस वीडियो में शूटर अंकित, प्रियव्रत और सचिन है और मूसेवाला की हत्या करने के बाद ये शूटर इसी तरह कार में घूम रहे थे। 5 राज्यों में पुलिस इनका पीछा कर रही थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वो शूटर अंकित सिरसा गिरफ्तार हुआ है।